दोस्तों यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 702 लिखा हुआ है, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो और डैश लगा हुआ है तापमान बनाए रखने में मदद करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस, ये सभी किससे संदर्भित करते हैं? तो ये सभी जो हैं संदर्भित करते हैं किसे? ये सभी करते हैं चीन की महान दीवार को। ठीक है, चीन की महान दीवार को। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 2400 किलोमीटर लंबी है चीन की दीवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? आर्थिक उदारीकरण जो शुरू किया गया था 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस समय अगर मैं आपसे कहूँ वित्त मंत्री कौन था, तो इस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। इसके बाद आगे देखिएगा, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक चीन का दार्शनिक था, तो हम कह सकते हैं कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। ठीक है, और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, दमिनी मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीफ की बात की जाए तो इन्होंने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। और इसके बाद आगे देखिएगा, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी लिखा हुआ है पृथ्वी की निचली कक्षा से किसी आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे चंद्रमा। ठीक है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से हमारे चंद्रमा के आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि नासा जो है उसने चंद्रमा पर सबसे पहले किसको उतारा था, तो नासा ने चंद्रमा पर सबसे पहले लूना 9 को उतारा था। ठीक है, और चंद्रमा पर जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, ये कब भेजा गया था? तो 2008 में भारत ने भेजा था। ठीक है, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो है ये भेजा गया था। आगे देखिएगा, डाटाविड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका नाम था आकाश। ठीक है, क्या नाम था? आकाश। अगर आपसे कहा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। ठीक है, परम 10,000। जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनें। ये प्रश्न आपका जो है रीजनिंग से प्रश्न है। ठीक है, तो रीजनिंग का प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि सर्कुलर तो सर्कल, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगल, और डायगोनल स्क्वायर और लाइनर तो लाइन। तो यहाँ पर आपका जो है डायगोनल जो स्क्वायर है ये आपका अलग होगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो ये ली थी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लुई माउंटबेटन। और अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय अगर लगा हो तो आप बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंट डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे माउस।
क्या बताएंगे? माउस। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते हुए पानी के सबूत मिले? तो किस ग्रह पर मिले? मंगल ग्रह पर मिले। किस पर मिले? मंगल ग्रह पर मिले। ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है तो कौन है? ये आपका है रुधिर। ठीक है, क्या है? रुधिर। रुधिर का मतलब क्या है? रक्त। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ब्लड ग्रुप जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 4 प्रकार का होता है, ए बी ए बी ओ। सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता आपका ओ होता है, और सर्वग्राही होता है ए बी। ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, और ये एग्ज़ाम डेट आपको दे रखी है, शिफ्ट सेकेंड का ये पेपर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन प्रीमियर टेनिस, और लिखा है लीग। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर? ठीक है। और इसके बाद में आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले अगर आप कहूँ कि MCC या ICC, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ICC का नाम क्या है? तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देखिए, मुख्य भूमिका पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम एक है पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि जो भारत है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम की साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको पश्चिमी साइड में आपको बिंदु मिलेगा सरक्रीक, जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? तो इसकी मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप जो है ये एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर आरोविले कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? पुदुचेरी में है। कहाँ पर है? पुदुचेरी का है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद में उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा और पुथांडु, विशु, विशुवा, संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये मनाते हैं नए साल की शुरुआत का। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये कौन थे? बराक ओबामा। डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञान के लिए। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल, ठीक है, ये पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी की बात की गई तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में है। ठीक है, फूलों की घाटी। और इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कमल। क्या बताएंगे? कमल। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करेगा। ठीक है, और इसके बाद में आप आगे देखेंगे, हम वहाँ हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सी, मतलब ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। हम वहाँ हैं जिसे हमें हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो एक कहा था किसने? स्वामी
विवेकानंद ने। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से आता है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O, जिसको हम लोग जल कहते हैं। पानी किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या बताएंगे? पानी उर्दू भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं इसके बाद, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल प्रोटॉन से बना होता है। केवल प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र कितना होता है? D2O। और भारी जल जो है ये 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमता है। आगे देखिएगा, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है। प्लासी की जो लड़ाई थी ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल किसको मानते हैं? आप सभी को पता होगा, फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो विषम को आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है। तो विषम आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरा। अन्य सभी आपकी धातुएं हैं और हीरा आपकी अधातु है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को और किसके लिए अमेरिकी 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के लिए। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। पेंसिल के अंदर जो आप ने देखा है, जो आपकी छड़ होती है ना, वो किसकी बनी होती है? तो वो ग्रेफाइट की होती है। पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखिएगा, जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू ये क्या है आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु का एक खेल है और जल्लीकट्टू जो है इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको कहते हैं USGBC, द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन LEED के में नेतृत्व। ठीक है। लिखा है मैकिनटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये तैयार किया गया था एप्पल के द्वारा। किसने तैयार किया था? एप्पल। एप्पल एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है। और एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब हैं। बेनज़ीर भुट्टो कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो जो थी ये पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। आगे देखिए इसके बाद, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो आपको इसको पढ़ना है, इस पर आधारित सवाल का जवाब भी देना है। जिका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है, के द्वारा फैलता है? अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज गति से फैल पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। तो आप सिर्फ इतनी सी बात याद कर लें, जिका वायरस जो होता है ये मच्छर के द्वारा
फैलता है। ठीक है। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी थी? तो बनी थी मैरी कॉम। कौन? मैरी कॉम। ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे आप लोग, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर की है। 8611 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सल्फर ने अपना नाम लिया है लैटिन भाषा से। किससे लिया है? लैटिन भाषा से। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हम लोग इसको कहते हैं ऊष्मप्रवैगिकी। ठीक है। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका निभाई गई थी दीपिका चिखलिया के द्वारा। दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो कौन? हार्ड ड्राइव। शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध जो पानी होता है ये खराब विद्युत का चालक होता है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग से के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो आकाश गंगा दर्शाते हैं घुमावदार। एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो याद करते हैं हम लोग चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्न देखे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।